दोस्तों, राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी इस आवाज को देशद्रोही का टैग मिल रहा है। राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी को दर्द होने लगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने उनको देश का सबसे बड़ा गद्दार बता दिया। उन्होंने कहा कि ओसीसी, आरपी और त्रिकोण का सबसे अहम हिस्सा राहुल गांधी है। संबित पात्रा ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि नेता विपक्ष गद्दार है। जरा आप भी सुनिए। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों, संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना जॉर्ज सोरोस से की है। उन्होंने कहा कि जैसे जॉर्ज सोरोस भारत का अमंगल चाहते हैं, वैसे राहुल गांधी भी चाहते हैं। सुनिए। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, लेकिन लोग संबित पात्रा से सवाल कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी जो जनता की आवाज उठाने सड़क पर उतर जाते हैं, जो कभी भी बिना किसी प्रोटोकॉल के जनता के बीच पहुंच जाते हैं, वो राहुल गांधी जो मोची के साथ बैठकर जूता चप्पल सिलने लगते हैं, जो किसानों के साथ खेत में धान लगाते हैं, वो राहुल गांधी देशद्रोही हैं। और तो और जिनके परिवार ने बलिदान देश की मिट्टी को सींचने में दिया है, आज उनको बीजेपी की तरफ से देश विरोधी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से भी संबित पात्रा को करारा जवाब दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने संबित पात्रा को लताड़ लगाई है और पूछा कि देशद्रोही कहने की हिम्मत कैसे हुई। इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? और इतनी धृष्टता, इतनी निर्लज्जता, इतना घटियापन आप अपने पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे लाते हैं? मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी का आरोप है कि ओसीसी, आरपी अपने न्यूज रिपोर्ट में भारत को टारगेट करता है, सत्ताधारी पार्टी और बिजनेस हितों को निशाना बनाती है, जिसके रिपोर्ट का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बिजनेसमैन पर हमला करती है। अडानी के खिलाफ भी ओसीसी, आरपी ने कैंपेन चलाया था, इसलिए बीजेपी को खटक रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसलिए संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया है। मगर राहुल गांधी ने भी ठान लिया है कि आप हमें चाहे जो भी कह लें, हम अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और जनता के हित में आवाज उठाएंगे। सदन में राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी के दोस्त रिश्वतखोरी के आरोपी हैं, जिससे पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है। इसलिए राहुल गांधी ने ठान लिया है कि हम अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।